सभी दोस्तों को जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या के राम लल्ला की मूर्ति दिखी बोलते हुए और मुस्कुराते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम इधर उधर देखकर अपने भक्तों को निहार रहे हो। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी ही चर्चा का विषय बना हुआ है। भगवान राम लल्ला का यह वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह हंसते हुए मुस्कुराते हुए पलकें झपकाकर इधर उधर देखते हुए और बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो क्लिप को राम भक्त देखकर बड़े ही भाव विभोर और आश्चर्य से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को देखने वाले राम भक्त तो मानो जैसे मंत्रमुग्ध हो चुके हो। लेकिन एक स्वाभाविक सा प्रश्न मन में उठ रहा है कि भगवान श्री राम के बाल रूप वाली मूर्ति जो पलकें झपकाते हुए, बोलते हुए, मुस्कुराते हुए और इधर उधर देखते हुए नजर आ रही है, उसके पीछे का सच क्या है? क्या ये किसी मेकअप आर्टिस्ट का कारनामा है या साक्षात भगवान श्री राम का ही कोई करिश्मा है? आखिर इस वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है? सच्चाई जानने से पहले यदि आप एक सच्चे सनातनी और राम भक्त हैं तथा राम मंदिर बनने से बेहद खुश है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आज कमेंट बॉक्स जय श्री राम के नारों से भर जाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अयोध्या के राम मंदिर का भव्य उद्घाटन दिवस सभी उम्मीदों से बढ़कर एक हर्षोल्लास उत्सव में बदल गया, जिसने दिवाली की भावना को जनवरी के महीने में जगा दिया। अयोध्या के राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के दिन ने सभी की उम्मीदों को पूरा कर दिया। उस खास मौके पर देश भर में दिवाली मनाई गई। यह एक राष्ट्रीय उत्सव था जिसमें भगवान राम को 500 साल बाद घर मिलने की खुशी जाहिर की गई। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में आए सभी वीवीआईपी लोग जैसे उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियां, फेमस क्रिकेटर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और साउथ सुपरस्टार और संत महात्मा, सभी के चेहरे पर खुशी और आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, हैरान की बात यह है कि आज तक भारत में ऐसा कभी मौका नहीं आया था जिसमें इतने बड़े बड़े लोग एक साथ किसी एक जगह पर मिले हो। दोस्तों, वैसे संत और अघोरी जो हमेशा सालों साल अपनी साधना में लीन रहते हैं, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपनी तपस्या को छोड़कर इस प्राण प्रतिष्ठा के भागीदार बनने के लिए अयोध्या आए हुए थे। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने भाषण में कहा कि भगवान राम आग नहीं है बल्कि राम तो ऊर्जा है, राम विवाद नहीं बल्कि समाधान है। यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में पधारे सभी मेहमानों का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे मनोभावों से स्वागत भी किया और भारत की सदियों पुरानी परंपरा अतिथि देवो भव को सत्य साबित किया। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली कोई और नहीं बल्कि 51 इंच की राम लला की मूर्ति थी। सोने से सराबोर और फूलों से सजी इस दिव्य मूर्ति का अनावरण अयोध्या मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले किया गया था। दोस्तों, क्या सच में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मुस्कान बदल गई, आंखें बोलने लगी? मूर्ति में हुए इस चमत्कार से सभी हैरान हैं। इन दिनों अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई रामलला के विग्रह की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर रामलला की दो छवि शेयर की जा रही है, एक प्राण प्रतिष्ठा से पहले की और दूसरी पूजा के बाद की। विग्रह में दो फर्क साफ दिख रहा है। गर्भगृह में रामलला की आंखें सजीव जैसी दिखने लगी हैं और उनका बाल सुलभ मनमोहक मुस्कान भी निखर गया है। आखिर यह चमत्कार क्यों हुआ? अगर ऐसा हुआ तो क्या आपने नोटिस किया? राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के मूर्ति का स्वरूप बदल गया। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने मूर्ति में हुए चमत्कार के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो मंत्रमुग्ध रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलला को उन्हीं ने गढ़ा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए और उनकी आंखें जीवंत हो गई और होठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आ गया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अयोध्या में रामलला की मूर्ति की आंखें हिलती हुई व बोलती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ लोग इसे एआई का कमाल बता रहे हैं, कुछ इसे चमत्कार भी मान रहे हैं। चलिए अब इस वीडियो का सच आपको बताते हैं
श्रीराम का ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग करके बनाया गया है। इस वीडियो के फोरग्राउंड में रामलला की मूर्ति के साथ मिक्स करके एक ऐसा इफेक्ट बनाया गया है जिसमें ऐसा लगता है कि रामलला की मूर्ति की आंखें हिल रही है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब प्यार दे रहे हैं। दोस्तों, रामलला की इस मूर्ति को अरुण योगीराज 7 महीने तक गढ़ते रहे थे। रामलला की मूर्ति 2.5 अरब साल पुराने काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है, जिसे कृष्णशिला का नाम दिया गया। इसे कर्नाटक के जयपुरा हुबली गांव से अयोध्या लाया गया। इसकी खासियत है कि इस पत्थर पर मौसम और पानी का असर नहीं होता है। अगर विग्रह पर दूध या जल से अभिषेक किया जाएगा तो भी कृष्णशिला पानी नहीं सोखेगा। अरुण योगीराज ने इस 51 इंच की रामलला की मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगे। उन्हें रामलला की खासियत बताते हुए दायित्व सौंपा गया था। 5 साल के बच्चे की छवि गढ़ने के लिए उन्होंने काफी रिसर्च किया, शिल्पशास्त्र की कई किताबें पढ़ी, मुस्कान और हाव भाव समझने के लिए स्कूलों में जाकर बच्चों से मिले, कई स्केच बनाए। कृष्णशिला पर हाथ आजमाने से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया। अरुण योगीराज इसे बनाने के लिए आधी आधी रात तक जगते रहे। 5 साल के रामलला को बनाने के लिए बारीकियों का ध्यान रखा। इसके बाद भी वर्कशॉप में रखी मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विग्रह के स्वरूप में फर्क साफ नजर आया। शिल्पकार अरुण योगीराज को भगवान राम खुद देते रहे प्रेरणा। अरुण योगीराज की फैमिली पिछले 300 साल से मूर्तियां बना रही है। उनके पिता योगीराज और दादा वसवन्ना भी कुशल शिल्पकार थे। अपने परिवार के 5वीं पीढ़ी के शिल्पकार अरुण योगीराज भी बचपन से ही पुश्तैनी कला को सीखते रहे। MBA करने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की। 2008 के बाद वह मूर्तिकला और शिल्पकारी के पैतृक पेशे में लौट गए। अरुण का नाम पहली बार सुर्खियों में आया जब 2021 में PM नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर दिल्ली के इंडिया गेट पर लगाई गई प्रतिमा को बनाया। इसके अलावा मैसूर में हनुमान जी की मूर्ति, बाबा साहेब आम्बेडकर और रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा भी बनाई। एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने बताया कि रामलला की मूर्ति बनाना उनका सौभाग्य है। शायद भगवान राम चाहते थे कि विग्रह उनके हाथों ही बने। मूर्ति बनाने के दौरान उन्हें कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि खुद ईश्वर उनसे यह काम करा रहा है। दोस्तों, इस मेहनती मूर्तिकार अरुण योगीराज, जिन्होंने प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति को गढ़ा है, उनके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमने प्रभु श्री राम के मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देखा और हम इसके साक्षी बने हैं। दोस्तों, इस मंदिर के बनने के पीछे कई साधु संतों, राम भक्तों और कारसेवकों का बलिदान छिपा हुआ है। इनके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के सच्ची श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।